जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान गणेश जैसे पुत्र ने भी स्वयं को भुला देना चाहा? भगवान शिव और माता पार्वती को छोड़ देना चाहा? क्या ऐसा मुमकिन है? और क्यों? यह कहानी है उस भावनात्मक क्षण की जब एक पुत्र के त्याग ने पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया। यह कहानी है ममता, मोह और मोक्ष के बीच झूलते एक छोटे से बालक की, जिसका नाम है गणेश। कैलाश पर उत्सव का माहौल है। पार्वती माँ लड्डू बना रही हैं। बाल गणेश नंदी के साथ खेल रहे हैं। शिव जी ध्यान मग्न हैं। सिद्धियां, गण और योगिनियां हंसी ठिठोली में लीन हैं। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र कैलाश पहुंचते हैं। चेहरे गंभीर हैं। प्रणाम प्रभु, हम एक विशेष विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। कहो, क्या है वो गंभीर विषय? प्रभु, गणेश अत्यंत पूजनीय हो चुके हैं, परंतु लोक संतुलन की दृष्टि से कुछ संदेह उठे हैं। यदि उनके मन में भविष्य में अहंकार उत्पन्न हुआ तो गणेश मेरा पुत्र है और मेरे उस पुत्र में ममता है, अहंकार नहीं। माँ पार्वती, आपने सही कहा, परंतु हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह अपने प्रभाव से च्युत न हो। अगले दिन गणेश जी के पास एक स्वर्ण पत्र आता है। गणेश मुस्कुराकर पढ़ते हैं। सबसे महान पुत्र की उपाधि पाने हेतु 3 प्रश्नों की परीक्षा। गणेश सोच में पढ़ते हैं। कितनी अजीब बात है, पर चलो देखा जाए। तुम कौन हो? मैं कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं। मैं उस इच्छा का आकार हूँ जिसे मेरी माता ने मिट्टी से गढ़ा और पिता ने जीवन दिया। मैं उनके प्रेम का प्रतिरूप हूँ। तुम्हारा जवाब सही है, परंतु तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? मुझे लड्डू नहीं, राज नहीं, मुझे मेरे माता पिता का स्नेह सबसे प्रिय है। वही मेरी पूजा है, वही मेरा ब्रह्म ज्ञान। सुंदर जवाब है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम्हें संसार या अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना हो? गहरा मौन। फिर गणेश की आंखें भर आती हैं। यदि मैं संसार को चुनूं तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं तो मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे जाने से उन्हें शांति मिले तो मैं स्वयं को भुला दूंगा। गणेश तपस्या हेतु बन जाते हैं। रात्रि के अंधकार में बिना किसी को बताए गणेश निकल पड़ते हैं। पृथ्वी के एकांत वन में पहुंचकर तप में लीन हो जाते हैं। गणेश का स्वर तप मुद्रा में। हे माता, हे पिताश्री, यदि मेरी उपस्थिति किसी को पीड़ा देती है तो मैं स्वयं को विसर्जित करता हूँ। उनका जप इतना तीव्र था कि समस्त लोग कंपन करने लगे। पार्वती को झांत होता है। पार्वती व्याकुल स्वर में, गणेश, मेरा बेटा तप कर रहा है, स्वयं को मिटा रहा है। वो चीख उठती हैं, विकराल रूप ले लेती हैं। चारों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। पृथ्वी कांप उठती है। शिव शांत करते हैं। पार्वती, मैं उसे लाता हूँ। वह तुम्हारा नहीं, इस सृष्टि का भी पुत्र है। शिव का पृथ्वी पर आगमन। वन में गणेश के सामने शिव बोले, गणेश पुत्र, तुमने यह कैसा निर्णय ले लिया? पिताश्री, मुझे लगा अगर मेरा त्याग देवताओं की शांति ला सके। त्याग तब श्रेष्ठ होता है पुत्र, जब वह प्रेम से जन्म ले, न कि अपराध बोध से। पार्वती दौड़कर गणेश को गले लगाती है। गणेश, तू मेरी सांस है, तू मेरा अंतःकरण है। तुझे खोकर मैं स्वयं को खो दूंगी। गणेश, आज से तुम प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और संतुलन के देवता भी कहलाओगे। जब जब कोई पुत्र अपने माता पिता के लिए कुछ छोड़ेगा, वह तुम्हारा स्मरण करेगा। गणेश, आज से तुम प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और संतुलन के देवता भी कहलाओगे। जब जब कोई पुत्र अपने माता पिता के लिए कुछ छोड़ेगा, वह तुम्हारा स्मरण करेगा। जब कोई कहे कि शक्ति बाहुबल में है तो गणेश का नाम लेना। जब कोई त्याग की परिभाषा पूछे तो इस कथा को सुनाना। और जब कभी माता पिता और संतान के बीच का प्रेम डगमगाने लगे तो शिव, पार्वती और गणेश की यह अद्भुत कथा स्मरण करना। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही
परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।